कठोर है, फिरोसियस है, गुस्सा में है, फिरोसियस है, गुस्सा में है। 400+ स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। तो ये नया लॉन्च हुआ है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल रहा है। वाइगोरस है, जोश में है, इंथुसियास्टिक है, जोशीला है, इनर्जेटिक है, शक्तिमान है। तो हमेशा मैं ले लिया एग्जाम का, जो 18 में, 19 में, 20 में। अक्सर बच्चों में दिक्कत पता है क्या होता है? जब पूछता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब हुआ विपरीत शब्द। एंटोनिम मतलब क्या हुआ? विपरीत शब्द। यानी जब आप विपरीत ढूंढते हो, विपरीत का मतलब अपोजिट, उल्टा। यानी कि आपको गुड का बैड ढूंढना है, बस में रहो ना। लॉस का प्रॉफिट ढूंढना है, यानी लॉस हो गया तो प्रॉफिट हो गया। यानी किसी भी वर्ड के एंटोनिम्स उल्टा क्या होता है, ये बार बार। और मैं आज आपको सारे सीजीएल का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आज पढ़ोगे और पेपर बना लो। ना बने तो मुझे बताना। आप कोई भी 2017 का, 19 का, 20 का, 22 का, 21 का, 23 का, कोई भी आप सीजीएल का, सीपीओ का, यूपीएससी का पेपर देख लो और वहां से बनाने का प्रयास करो। मैं जो दे रहा हूं 1x5, यानी कि एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे और आपके सारे आंसर वहां से होने प्रयास हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, एंटोनिम्स है, हर एग्जाम में यहीं से पूछता है और बार बार रिपीट होता है। तो आपको मिस नहीं करना है। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे मिस्टेक ना हो, आपसे दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं, एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला वर्ड एग्जाम में बार बार, यह क्वेश्चन 2017 का है। 2017 का सीजन पूछा है, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होगा? तो पहले आपको ग्रोटेस्क आना चाहिए और ग्रोटेस्क के बाद अब इसका आना चाहिए कि कौन सा आंसर होगा। तो ग्रोटेस्क का मतलब होता है ग्रेट लोगों का इश्क। तो सबका देखो, यहां पे 5 का हिंदी दूंगा आपको। तो ग्रोटेस्क का मतलब होता है फालतू, बेतुका। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? फालतू, बेतुका। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसका भी हिंदी दे रहा हूं, इसका भी हिंदी दे रहा हूं, इसका भी हिंदी दे रहा हूं और इसका भी हिंदी दे रहा हूं। ये 5 वर्ड को मैं आपको हिंदी दे रहा हूं ताकि आप खुद देख सको कि इसका आंसर कौन होगा। सिर्फ मैं एक काम नहीं कर रहा कि सिर्फ इसका दे दिया और आंसर नहीं दिया तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो सबका मैं आंसर दे रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कहीं दिक्कत ना हो। देखो क्या लिखा, ग्रोटेस्क। अब ग्रोटेस्क जो है क्या दिया यहाँ पे? कुरूप, भद्दा, विचित्र। अब यहां पे कुरूप बदसूरत, अगली हो गया। यहां पे मॉन्स्टर्स हो गया, राक्षसी हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, विकृत हो गया। अब अट्रैक्टिव जो है यह इसका विपरीत है। तो ग्रोटेस्क का मतलब बेतुका, विचित्र, भद्दा, ग्रोटेस्क है। ग्रेट लोगों का इस क्या है भाई? भद्दा है, विचित्र है। तो यहां अट्रैक्टिव हो गया, आकर्षक हो गया। तो पहला का आंसर हम लोग डी लगाएंगे। बाकी आपको 5 चारों याद करना है। एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है कि ग्रोटेस्क का साइनो क्या होगा। तो साइनो यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। अब समझ में आया? ग्रोटेस्क का मतलब अगली, डिस्टॉर्टेड, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और अट्रैक्टिव उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है? तो जल्दी से लाइक करो और मुझे बताओ शेयर करके कि 10 बच्चों के साथ पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगला वर्ड तुम बताओ, एक्वेटेड। एक्वेटेड, अब देखो लिखा है जेल्ड, एक्सोनरेटेड, कन्विक्टेड, अक्यूज्ड। तो एक्वेटेड, अक्वेट पढ़ते हैं ना, अक्वेट जेल से रिहा करना, एक्वेट फ्रॉम जेल। तो देखो यहां आपका है 18। तो हमेशा मैं ले लिया एग्जाम का, जो 18 में, 19 में, 20 में। तो एक्वेटेड। अब एक्वेटेड के लिखना क्या कहता है क्वेश्चन तुम्हारा यहां पे, जब आंसर हम देखेंगे यहां पे तो देखो क्या लिखा है, एक्वेटेड, दोष मुक्त करना, वरी करना, जेल से छोड़ देना। अब यहां दिया है जेल्ड, जेल में बंद कर देना। एक्सोनरेटेड, दोष मुक्त बरी कर देना। तो ये हो जाएगा दोष बरी, ये हो जाएगा सिनोनिम्स, ये हो जाएगा साइनो। और कन्विक्टेड, सिद्ध, दोषी, यानी दोष मुक्त था और कन्विक्टेड हो गया, दोषी हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अक्यूज्ड, अभियुक्त, दोषी, तो ये भी इसको हो जाएगा साइनोनिम्स। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही आपको ध्यान रखना है कहां पे क्या आता है। अगला वर्ड है जो स्पार्स है। स्पार्स का मतलब क्या होता है भाई? तो एक एक वर्ड देखना है। फटाफट कमेंट करो, मुझे बताओ भी कि आप सही कौन सा कर रहे हो, आपको कितना वर्ड आता है। ट्रैंक्विल होगा, स्कैंटी होगा, अबंडेंट होगा, कॉस्टली होगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए, हर एक वर्ड को पढ़िए, क्या आपको आता है। तो आपको लगेगा ना कि हर वर्ड अनजान है। इसका मतलब कि अभी एसएससी की तैयारी पूरी नहीं हुई है, अभी एग्जाम की तैयारी में बाकी है, सारे वर्ड नहीं आ रहे हैं। तो क्या हुआ, आप पर्याप्त, छिटपुट, कम घना। तो इसका उल्टा हो गया प्रचुर, ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। अब ये तीनों वर्ड जो हैं आंसर नहीं हुए, डी आंसर हो जाएंगे। तो स्पार्स का आंसर हो जाएगा अबंडेंट, मतलब प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। तो पहला, तीसरा का आंसर डी। अब इसमें चारों वर्ड लिख लो, इसको वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा देखो। कॉस्टली, महंगा,
ट्रैंक्विल शांत, स्कैंटी अभाव, अबंडेंट ज्यादा। तो ये वर्ड को दोबारा देखो, कान में लगा लो, देखते रहो, सुनते रहो जब तक याद ना हो जाए। अगला वर्ड कहता है इनलाइटन। इनलाइटन क्या होगा भाई? अब इनलाइटन स्लेंडर है, बेमोन है, डार्कन है, बिफॉग है। इनलाइटन, इनलाइटन, इनलाइटन मुक्ति, मोक्ष, है ना। तो इनलाइटन का मतलब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? तो इनलाइटन मतलब बिल्कुल ही ज्वालामुखी हो गया, मतलब ज्वालामुखी नहीं, इसका सेंस कि बिल्कुल आंख जाग गया, आत्मा जाग गया, बिल्कुल ही जो है मोक्ष मिल गया, ज्ञान का भंडार मिल गया। इनलाइटन, महात्मा बुद्ध को इनलाइटन हुआ था, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, परम ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अब इसमें देखना है 5 वर्ड, तो ध्यान देना, हर वर्ड का फोकस देखना है। तो डार्कन क्या होगा? अंधकार में। तो इनलाइटन ज्योतिमय कर देना, आलोकित कर देना, इनलाइटन हो गया। अब स्लेंडर बदनामी, बेमोन रोना पछताना, बिफॉग अंधेरा करना, और अंधकार मैं कर देना। तो पहला आंसर डार्कन। अगर डार्कन नहीं होता तो हम लोग बिफॉग भी कर देते, लेकिन आंसर क्या होगा? सी। तो आपको इनलाइटन यहां पे एक एक वर्ड याद करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एलेबोरेट, ये तो सबको आता होगा, एलेबोरेट सबको आता होगा। तो जल्दी से इसका आंसर करो। 5 का देखो आंसर क्या होगा, और आंसर करके मुझे बताओ कि कौन सा आंसर लगा रहे हो। तब तक मैं आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ताकि आप आंसर कर सको आसानी से। आखिर कैसे इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा, कैसे आप इंग्लिश बेहतरीन होगा। तो सबसे पहला काम जो इंग्लिश में करना आपको है, वो करना है कि आपको क्लास करने के लिए अगर आपका वोकैब कमजोर है तो इसका मतलब आपका ग्रामर भी कमजोर है। अगर आपका वोकैब कमजोर है तो हिंदू पढ़ने में दिक्कत होगा, न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैगजीन, स्टोरी बुक, कोई भी नॉवेल चीज पढ़ने में दिक्कत होगा। तो इस फोन नंबर को अपने पास सेव कर लो, और जहां कभी इंग्लिश में दिक्कत हो तो आप हमसे मिलो, हमसे पूछो और कहो कि सर हमको दिक्कत है। इस नंबर पे कॉल करो। बेहतरीन क्लास करने के लिए, इंग्लिश को सुपर बनाने के लिए, इंग्लिश को बेहतरीन करने के लिए यह नंबर अपने फोन में सेव कर लो, क्योंकि डीएसएल का यह नंबर है। उसके बाद डीएसएल क्रांतिकारी फ्री ऐप, आप प्ले स्टोर पे जाओगे, इंग्लिश में फ्री ऐप क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ताकि आपका स्ट्रांग हो जाए। और डीएसएल इंग्लिश ऐप, एक बैच में तूफान इंग्लिश बैच है, यहीं पे क्लिक करना है और तूफान ला देगा आपकी लाइफ में, यानी आप सीख जाओगे। और डीएसएल इंग्लिश ऐप फ्री में, इसमें इंग्लिश में स्पीच है, न्यूज है, ट्रांसलेशन है, डिक्शनरी है, सब है इसमें, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ तूफान इंग्लिश बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। तो सारे बच्चों के लिए घर बैठे मोबाइल पे आप पढ़ सकते हो। अभी समय आ गया लॉकडाउन का, पूरे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने क्लास बंद कर दिया ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन के जैसा घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर सीखने का प्रयास करो, पढ़ने का प्रयास करो, देर न करो। अगर जिन बच्चों का बेसिक बहुत पुअर है, एकदम एबीसीडी भी ठीक से नहीं आता, उसको महेंद्र सुरेंद्र लिखना नहीं आता, वो जयकाल मैकाल नहीं लिख सकता, उसके लिए 0 to एडवांस इंग्लिश है फाउंडेशन बैच, इसको छोड़ना मत। क्योंकि 30 क्लासेस बिल्कुल बेसिक दिया हूं, उसमें इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसके साथ ऐप बता ही दिया मैंने। अब ऐप होने के साथ साथ अगले क्या है, अब एक किताब हम बताया स्पोकन एंड रिटन स्ट्रक्चर्स का बुक है। इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्स, हिंदुस्तान का पहला किताब है जिसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। 400 प्लस स्ट्रक्चर, यह किताब आपको वरदान साबित हो जाएगा। अभी है कि डीएसएल में 2500 किताब है, वो सारे किताब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे सेंड कर दूंगा। ये किताब आपके घर पे चला जाएगा, नो डिलीवरी चार्ज, एक पैसा आपको चार्ज नहीं देना है। बस आपको जितना बुक का है 50%, कहा है जी 50% डिस्काउंट किताब पर मिल रहा है। यह किताब आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। हर किताब पर 5 बेसिक किताब है, जिनका बेसिक कमजोर है ये 5 किताब ऐड कर लेंगे। उसके साथ येलो बुक, हमने कहा था ना आपको कि पूरे इंग्लिश की दुनिया में कोई किताब वोकैब का नहीं है, एकमात्र किताब है स्पोकन वोकैब का जो येलो बुक के नाम से प्रसिद्ध है। एकमात्र किताब है जो इंग्लिश स्पोकन वोकैब का है, यह किताब स्पोकन का है। रेड बुक और येलो बुक पढ़ना। फेसबुक फॉलो करो क्योंकि लाखों लोग पढ़ते हैं लाइव इसमें। और टेलीग्राम बेटा जरूर फॉलो करो, क्योंकि दूसरे का डांस देखोगे ना तो डांस आपका जीवन नहीं बनाएगा, लेकिन मेरा टेलीग्राम फॉलो करोगे ना जिंदगी बदल देगा। ये काम करना है, टेलीग्राम पढ़ाता हूं, इंस्टाग्राम ये था, उस बार टेलीग्राम पे सब डाल दूंगा। तो इसके साथ करने के साथ साथ आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5वां वर्ड हमने कहा था यहां पे इलेबोरेट। इलेबोरेट, अभी देखिए ध्यान दीजिए, इलेबोरेट का मतलब है विस्तृत, फैलाना, बड़ा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमल, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे एंटोनिम्स, उल्टा विपरीत पढ़ रहे हैं। तो मिनिमल मतलब
कम से कम, एबोलोरेट एलेबोरेट विस्तृत करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी डिटेल विस्तृत तो उसमें शामिल हो जाएगा। अगला बढ़े कोलोजल। कोलोजल कहते हैं विशाल को, कोलोजल मतलब विशाल, बहुत बड़ा। तो कोलोजल, अब इसका उल्टा ढूंढना है, इसका उल्टा ढूंढना है। तो उल्टा क्या हो सकता है? अब इसका टिन्नी ऐसे नहीं होगा, टाइनी होगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा? टाइनी। तो TINY, टाइनी, तो नन्हा सा, बहुत छोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये आप लोग ध्यान दें इसको। बाकी सारे वर्ड दोबारा देखो, जहां कहीं भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखो, ग्रुप में पढ़ो कि सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, सब जो है कभी 17 है, 18 है, 15 है, 20 है, और यह वर्ड रिपीट होगा, बार बार सीजीएल में पूछा जाएगा, बार बार यूपीएससी में पूछा जाएगा, बार बार सीपीओ में, एमटीएस में, सीएचएसएल में पूछा जाएगा। इंथुसियाज्म, इंथुसियाज्म का आंसर क्या होगा भाई? जोश है, जोशीला है। तो जील इसका हो जाएगा साइनो, जील क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। ढूंढना है एंटोनिम्स, तो आपाथी, आपाथी है, नर्वसनेस है, फेवर है, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करो, अगर नहीं आता तो क्लास ले लो जरूर पढ़ने के लिए। तो क्या कहा? आपाथी, उदासीनता, इसका उल्टा होगा उदासीनता। इंथुसियाज्म का आंसर हो जाएगा आपाथी, उदासीनता, उदास हो गया है। नर्वसनेस घबराहट होता है, जिल उत्साह, फेवर जोश होता है। तो इंथुसियाज्म का मतलब उत्साह, हो गया 5 वर्ड। अगला वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, रिमोर्स कर रहे हैं, पछता रहे हैं, अंदर से पछतावा हो रहा है। अब रिग्रेट तो होगा नहीं, रिग्रेट इसका साइनो हो जाएगा, ये साइनो हो जाएगा, लेमेंट भी साइनो हो जाएगा। अब इंट्रोस्पेक्ट और अपराइट हैप्पीनेस, तो रिमोर्स का मतलब पछताना। तो फटाफट देखो, मैं 5 का हिंदी दूंगा आपको। तो रिमोर्स मतलब ग्लानि, पछताना, अफसोस, पश्चाताप। तो कहा अपराइट हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, और बाकी जो है ये वर्ड हो जाएगा साइनो। तो एक से आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स दोनों तैयार हो रहा है, दोनों तैयार हो रहा है। दोबारा देखो, बार बार कह रहा हूं, कान में लीड लगा लो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो रिमोर्स, मोर को मार दिया, अब पछता रहा है, मोर को मार के पछता रहा है। रिमोर्स, मोर को मार दिया, अब पछता रहा है। तो अब पछताए होत क्या? तो अपराइट हैप्पीनेस। अगला वर्ड देखो थोड़ा सा, वाइगोरस, वाइगोरस, वाइगोरस। अब देखो वाइगोरस मतलब क्या होगा? अब देखो यहां पे 4 वर्ड दिया हूं, इंथुजियास्टिक, स्पिरिटलेस, एनर्जेटिक, फोर्सफुल। तो वाइगोरस, अब ये क्वेश्चन 2020 का हाल ही में पूछा हुआ है। अब ये आपको बताना है एंटोनिम्स, उल्टा, सीधा नहीं भैया, उल्टा ढूंढना है। अब देखना है वाइगोरस में फुर्तीला, फुर्तीला है, जोरदार है। तो आंसर स्पिरिटलेस मतलब निरुत्साह, जोश उसके अंदर है ही नहीं, जोश है ही नहीं, बेजान हो गया पूरा, बिना जान का हो गया। इंथुसियास्टिक उत्साही, जोरदार है ना, इनर्जेटिक है, शक्तिशाली है, फोर्सफुल सशक्त है। तो हमने कोशिश करा है कि खाली एक आंसर ना दूं, चारों का हिंदी बार बार, ताकि आपको वर्ड पूरा याद हो। क्योंकि कौन पूछ ले, साइनो पूछ ले, एंटो पूछ ले, क्या भरोसा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या पूछ ले, वाइगोरस है, वाइगोरस है, जोश में है, इंथुसियास्टिक है, जोशीला है, इनर्जेटिक है, शक्तिमान है, फोर्सफुल सख्त हो रहा है, स्पिरिटलेस है, स्पिरिट है ही नहीं उसके अंदर, जोश है ही नहीं। इवेड, 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 इवेड क्या होगा भाई? इवेड का मतलब, अगर कोई वोकैब नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी है, इस चीज को ध्यान रखो। पेपर, मैगजीन पढ़ने में दिक्कत। इवेड का मतलब होता है बच के निकल जाना, बच के निकल जाना। क्या लगाओगे इसका उल्टा? ए स्कैप, इसका हो जाएगा साइनो, ये साइनो है। इन्वेड मतलब घुसना हो जाता है। शन, कन्फ्रंट, ये तो बच गया है। तो इवेड बच के निकल गया, तो कन्फ्रंट मतलब सामना करना। तो अब सामना करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कन्फ्रंट, सामना करना, मुकाबला करना। और बाकी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। तो ये बचना आपको, तो बचना टाल मटोल करना, बचना बचाना अलग करना, ये क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। तो एक साथ साइनो, एंटो दोनों याद करना है। लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स, विपरीत। तो इवेड का एंटोनिम्स हुआ कन्फ्रंट, सामना करना। अगला वर्ड है परपेचुएट, बार बार एग्जाम में यही से हर बार पूछेगा, ये सीजीएल में, सीएचएसएल में हर बार पूछेगा, एमटीएस में बार बार, यूपीएससी में बार बार पूछेगा। परपेचुएट का मतलब क्या होगा भाई? ध्यान दीजिए, यहां हो जाएगा डिमोलिश। परपेचुएट मतलब होता है चिरायु बनाना, लंबा बनाना, स्थिर करना, लंबे समय तक टिकना को परपेचुएट कहते हैं, लंबे समय तक टिकना। अब लंबे समय टिकना, तो ये परवेंट, ये हो गया कॉमिट, रिएक्ट। अब आंसर हो जाएगा डिमोलिश, गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया, परपेचुएट, डिमोलिश कर दिया। देख रहे हो? अगला वर्ड है इंडुरेंस,
इंडोरेंस आप सबको आता भी होगा, ये डेली यूजेज वर्ड है। हर बार एग्जाम में मैं देखता हूं, ये पेपर में, सीएचएसएल में, ये बार बार एमटीएस में, सीएचएसएल एमटीएस में रिपीट बहुत होता है। अब ये जो एमटीएस का एग्जाम आपका है, ये बार बार 2024 में पूछने की संभावना है, बार पूछेगा इंडोरेंस। इंडोरेंस अब धीरज, धैर्य, सहन शक्ति, टिकाऊ, तो इंडोरेंस इंड्योर करता है, अंदर से टिकाऊ है, सहनशील है, तो हो जाएगा इंडोलेंस, आलस, निष्क्रियता, सुस्ती, तो इंडोलेंस हो जाएगा सुस्ती, निष्क्रियता, आलसी, इंडोलेंस कहलाता है। अब देखो पेशेंस, परसिस्टेंट, टॉलरेंस, तो टॉलरेंस हुआ सहनशीलता, परसिस्टेंट मतलब हट, परसिस्ट कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है। अब देखो पेशेंस है मतलब धीरज से काम लो, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स और ये हो गया एंटोनिम्स। तो दोनों साथ साथ एक साथ 5 वर्ड याद करो, मजा आ जाएगा। अगला वर्ड है फिरोसियस, 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 ये बार बार पूछ रहा है, फिरोसियस, 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 अंदर से गुस्सा में है पूरा, तो क्या हो जाए भाई, उग्र है, कठोर है, फिरोसियस है, गुस्सा में है, फिरोसियस है, गुस्सा में है, रूथलेस, ये हो जाएगा सिनोनिम्स, ये हो जाएगा साइनो, फियरलेस, ये भी तुम्हारा कठोर, निडर। अब ये हो जाएगा जेंटल है, दयालु है, सज्जन है, ब्रूटल भी क्रूर हो गया, साइनो हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी, जेंटल। देख रहे हो, यानी कि 1 2 3 4 5 वर्ड्स आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है सिनोनिम्स के साथ, एंटोनिम्स के साथ, पूरा हम याद कर रहे हैं बढ़िया से। तो फिरोसियस का उल्टा होगा जेंटल, जो आपने याद किया। फिरोसियस हो गया हम लोगों का, तो यहां पे कर लिया। अगला है हम लोगों का, अगला वर्ड है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है देर लगाना, लिंगर, लंगर, लिंगर, लंगर, लिंगर, लंगर। अब लंगर में खाना खाओगे तो देर नहीं हो जाएगा, देर ना हो जाए, लंगर में खाना खा रहे हो, तो लंगर का मतलब होता है देर लगाना, देर करना, तो लिंगर देर लगाना, यानी कि जल्दी करना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, क्विकन। लेकिन मुझे चाहिए पांचों का आंसर, मुझे चाहिए पांचों का हिंदी, तो देखो क्या हो जाएगा, लिंगर ऑन, लिंगर ऑन कर रहे हो, देर कर रहे हो, क्विकन इसका आंसर हो जाएगा। डेफर कर रहे हो, टालना, वेट प्रतीक्षा करना, स्टॉप रुकना। तो ये देखना आपको है कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कहां गलती है, कहां कमी है, वो कैप कुछ तो याद करवाऊंगा और कुछ याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वर्ड को लिंक करना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा, लिख के पॉकेट में रखना पड़ेगा, तब याद होगा। अगला वर्ड हमको देखो क्या कहता है, लैंडलाइन नंबर दे रहा हूं, बेसिक दे रहा हूं, ये सारे नंबर जो हैं आपके फोन में होना चाहिए। तो ये नंबर डीएसएल का नंबर है, किसी एक पे कॉल कर लो, किसी भी नंबर पे कॉल कर लो और सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, इस पे करो, इस पे करो, किसी पे करो। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं उठ रहा है तो व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो, उठा लेगा। डीएसएल क्रांतिकारी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, फ्री ऐप है डीएसएल। यहाँ पे बैच का नाम है तूफानी बैच, जो भी नया स्टार्ट कर रहा हूं, दिन के 10 बजे बिल्कुल नया बैच, फ्रेश बैच। और डीएसएल इंग्लिश ऐप, इसमें लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें डिक्शनरी है, जिसमें आपका न्यूज है, सब कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे करना, तूफानी इंग्लिश बैच लेकर के आ रहा हूं, जबरदस्त ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है, देर न करना है इसमें पढ़ने का। 0 to एडवांस, जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत कमजोर है, बेसिक से पढ़ना चाहता है, उसको लिखना नहीं आता, वह वहां गया, वह वहां पढ़ता है, नहीं बोल पाता है सेंटेंस को, नहीं लिख पाता, तो 0 to एडवांस करना। एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो ये ऐप डाउनलोड करना और पढ़ने का। एक बैच कहा था इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, तो ये नया लॉन्च हुआ है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिल रहा है। यह किताब आउट ऑफ शॉर्ट्स, आउट ऑफ मार्केट हो गया है, तो जल्दी से अमेजॉन पे जाना, फ्लिपकार्ट पे जाना और इस किताब को करना, स्पोकन स्ट्रक्चर्स। ये फोटो देख लो, यह किताब अमूल्य है, स्ट्रक्चर का बुक है, इसको ध्यान रखना। मार्केट का पहला किताब, ऐसा कोई किताब मार्केट में नहीं है। डीएसएल के बुक मंगाओगे तो हर किताब पर 50% डिस्काउंट है, नो एक्स्ट्रा चार्ज, नो डिलीवरी चार्ज, और हर किताब पर 50% डिस्काउंट। येलो बुक पता ही हो आपको, रेड बुक पता ही आपको, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब फॉलो करिए और पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। ये देखिए फोन नंबर फिर से मैं देता हूं आपको, ताकि कहीं भी दिक्कत हो तो कॉल करो, ठीक है। मिलते हैं फिर से 6 बजे सुबह, रात को 9 बजे जरूर आना। और हां, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, स्पोकन बैच, अंग्रेजी बोलने वाला बैच शुरू हुआ है। शाम को 5 बजे घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखो, प्योर स्पोकन बैच, नो ग्रामर, नो टेंशन, प्योर स्पीकिंग बैच। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है तो आप स्पोकन बैच ज्वाइन करें और इंग्लिश स्पोकन बैच में आ जाइए, सिर्फ स्पीकिंग के लिए शाम को 5 बजे, और वो भी मात्र 1000 फीस, पता नहीं कितना है, मात्र कम से कम फीस में है। तो उसको कॉल कर पता करो कि कितना कम फीस है, 1 साल तक, 12 महीने तक। तो आज शाम को 5 बजे
लाइव देखना ना भूलें डीएसएल इंग्लिश पर, ठीक है। शाम को 5 बजे डीएसएल इंग्लिश पर स्पोकन बैच शुरू हो रहा है, स्पीकिंग बैच, स्पोकन बैच ज्वाइन करना न भूलना। प्योर बोलने वाला बैच कब? शाम को 5 बजे स्टार्ट हो चुका है, डेमो चल रहा है, आप भी डेमो ले लो, देर न करो। मिलते हैं कल फिर से एक बार, कब? रात को 9 बजे और सुबह के 6 बजे और शाम को 5 बजे। बाय बाय।